नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गाजा पे कब्जा करने का प्लान बनाए बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को मुस्लिम देशों ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन, मिस्र और सऊदी के भरोसे बैठे हैं, दूसरी ओर इन तीनों देशों ने एक सुर में खुले मंच से गाजा पे नो कॉम्प्रोमाइज का बयान देते हुए फिर से गाजा को बसाने को ऐलान कर दिया है। इसमें सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लग गया है। इस झटके के बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो गए हैं। उनका मानना है कि मैं दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति हूं और उसके बाद भी खाड़ी के बहुत कम ताकत वाले देश मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने आनंद फानंद में बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है और क्यों ट्रंप का फैसला किसी भी कीमत पे मुस्लिम देश मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और दो हाथ करने को तैयार हैं, ये सब आपको मैं अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही मैं इस पर भी बात करूंगी कि कैसे मुस्लिम देशों ने गाजा को बसाने के लिए चंदा शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में हड़कंप मच गया था, लेकिन खाड़ी के मुस्लिम देश ट्रंप को लेके कुछ ज्यादा ही फ्री थे, क्योंकि देश में दुनिया में तेल की खपत कम होने के बाद अमेरिका का नजरिया खाड़ी देशों पे कुछ सॉफ्ट हो गया था। पिछली ट्रंप की सरकार रही हो या फिर इस बार बाइडेन की, दोनों ने व्यापार के अलावा खाड़ी में कोई खुरपेच नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि वो लगातार इजराइल के साथ खड़ा रहा, लेकिन सीधे तौर पे मुस्लिम कंट्री के खिलाफ कोई भी कड़क एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर इन 10 साल के पहले ही बात की जाए तो अमेरिका खाड़ी देशों का पूरी तरह से हावी रहा है और यहाँ तक कि इन देशों की फैसले भी जो हैं अमेरिका ही लिया करता था। इसमें ईरान, इराक, जॉर्डन और सीरिया की लड़ाइयाँ इसकी मिसाल हैं। लेकिन तेल की कम खपत और खाड़ी देशों में जंग के बाद भयंकर नुकसान के बाद अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। लेकिन इस बार दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने फिर अमेरिका में अपनी विदेश नीति बदली है। एक बार फिर से खाड़ी के मुस्लिम देशों के लिए वही जॉर्ज बुश वाली नीति लेकर सामने आ गए हैं। बता दें कि जैसे ही इस बार ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है तो सबसे पहले उनके निशाने पर खाड़ी के मुस्लिम देश ही रहे हैं। एक तरफ जहां वो व्यापार बढ़ाने के लिए मुस्लिम देशों को साथ रहे हैं, दूसरी ओर गाजा पे भी अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा के 24 लाख लोग जॉर्डन और मिस्र में जाके बस जाएं और गाजा को अमेरिका के हवाले कर दें। बता दें कि वैसे तो खाड़ी के मुस्लिम देशों ने अमेरिका के खाड़ी में व्यापार का समर्थन किया, लेकिन गाजा पे ट्रंप खुद राज करें, इस पे मुस्लिम देश बिल्कुल राजी ही नहीं है। हालांकि ट्रंप ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह II और मिस्र से खुले तौर पे बातचीत की है और सऊदी अरब को भी इस बात की हिदायत दी है कि वो अमेरिका के गाजा प्लान में उनकी मदद करे। लेकिन अब तीनों देशों ने खुले तौर पे ऐलान कर दिया है कि उनको ट्रंप का गाजा वाला फैसला बिल्कुल मंजूर ही नहीं है। इसी के लिए तीनों देश सऊदी, मिस्र और जॉर्डन ने शुक्रवार को सऊदी में ट्रंप के खिलाफ एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में साफ तौर पे ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पे ट्रंप को गाजा पे कब्जा नहीं करने देंगे। बल्कि तीनों मुस्लिम देशों ने मिलकर ये फैसला भी किया है कि अब वो खुद ही गाजा को बसाएंगे। हाई लेवल मीटिंग की पुष्टि अल जजीरा के एक खबर से हुई है। खबर में बताया गया है कि ट्रंप की गाजा के बारे में योजना ने अरब राज्यों को विरोध में एकजुट किया है। इस बात पे अरब मुल्कों में असहमति है और इनक्लेव पे किसका शासन होना चाहिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए धन कैसे जुटाया जाए। लेकिन गाजा के लोगों को यहाँ से बेदखल करने के खिलाफ सभी एकजुट दिख रहे हैं। अरब देशों के सामने ट्रंप के बयान ने एक मुश्किल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि ये पहले से ही तय है कि गाजा पे मुस्लिम देश कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाजा जो है वो मुस्लिमों की आन की नहीं बल्कि एक धार्मिक सेंटिमेंट की लड़ाई है। गाजा पट्टी को हर मुस्लिम अपना पहला किबला मानता है। यही वजह है कि आज तक खाड़ी के मुस्लिम देश इजराइल का वजूद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने भले से अपने प्रेशर और ताकत से खाड़ी के मुस्लिम देशों को जरूर गीदड़ धमकी दी है, लेकिन धार्मिक सेंटिमेंट के आगे तीनों मुस्लिम देश ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। आपको बता दें कि खुद सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में तीनों देशों के राजाओं को बुलाया है और एक बार जो है फिर से हाई लेवल बैठक की है। खबर है कि इस बैठक में गाजा को दोबारा बसाने को लेकर चर्चा हुई है। इसमें गाजा को दोबारा बसाने में कौन सा देश कितना पैसा देगा, इसको लेकर फैसला हुआ है। बता दें कि गाजा के बसान में पिछले दिनों अमेरिका ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे में पाया गया था कि गाजा को दोबारा बसाने में करीब 58 अरब डॉलर का खर्च आएगा। पहले तो इस पैसे को इन्वेस्ट करने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, लेकिन अब जब मुस्लिम देशों ने विरोध किया है तो वो खुल के डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। तो इस बात पर भी मंथन शुरू हो गया है कि ये पैसा कहां से आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि अकेले सऊदी ने $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। अब इसके बाद जॉर्डन और मिस्र भी अपने हिस्से की राशि का ऐलान जल्द ही करेंगे। खबर तो यहां तक है कि इन तीनों मुस्लिम देशों के अलावा कतर, ईरान, सीरिया, टर्की और ईरान भी जो है
वो शामिल होगा। आपको बता दें कि फिर से बसाने में इसको मदद करेगा। लेकिन इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है। हालांकि अभी उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के जरिए गाजा पे कब्जा करने की कोशिश अमेरिका करना शुरू कर सकता है। हालांकि इसमें खाड़ी में एक बार फिर से युद्ध भड़काने की आशंका है। आपको बता दें कि अमेरिका खाड़ी में जिस तरह फिर से अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, इसको लेकर ना सिर्फ रूस बल्कि चाइना भी अलर्ट मोड में है। बता दें कि पिछले दिनों जब रूस और यूक्रेन जंग में सुलह की बात हुई तो सबसे जो है इस मीटिंग को ना तो रूस और ना ही अमेरिका में हुई, बल्कि इस मीटिंग को जानबूझ के सऊदी अरब में कराया गया। इसके पीछे सिर्फ इतना मकसद था कि पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ये साबित करना चाह रहे थे कि सऊदी उनका बहुत ही खास है और उनके अंडरटेकिंग में काम कर रहा है। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप के प्रेशर में सऊदी कुछ जरूर है, लेकिन ये भी तय है कि वो खुले मंच से डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान का विरोध कर रहा है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा पे कब्जा करेंगे या फिर इजराइल को देने का कोई प्लान बनाते हैं तो ये बिल्कुल सऊदी सुनने वाला नहीं है। ऐसे में अब जब तीनों देशों ने मिलकर गाजा को फिर से बसाने की योजना तैयार कर ली है तो फिर साफ है कि वो ट्रंप से दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। इसमें चाइना और रूस का सऊदी अरब पे हाथ होने की बात भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में उनके साथ काम किया, वैसे ही कुछ रूस अमेरिका के साथ काम करना चाहता है। रूस तो इंतजार कर रहा है कि खाड़ी में हलचल बढ़े और वो अमेरिका का पूरी तरह से शिकंजा कस दे। यही हाल जो है चीन का भी है। चीन ने पिछले साल में डॉलर को बड़ी चुनौती दी है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी बाजार और दुनिया के बाजार में चीन को जोर का फटका लगा है। चाइना भी अपने घाटे को कम करने और अमेरिका की गलती का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही अमेरिका गाजा पे कोई बड़ी गलती करता है, वैसे ही चाइना अपना हिसाब किताब करना शुरू करेगा। साफ है ना कि ट्रंप गाजा पे बुरा फंस गए हैं। जहां खाड़ी के मुस्लिम देशों ने विद्रोह कर दिया है, दूसरी ओर दुनिया को बड़ी ताकत चाइना और रूस अमेरिका को सबक सिखाने की फिराक में है। तो ऐसे में ट्रंप का गाजा प्लान फिलहाल तो बहुत ही आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि खाड़ी में एक बार फिर से युद्ध का धुआं उठ सकता है। आपका क्या मानना है कि क्या गाजा पर खाड़ी के मुस्लिम देशों का फैसला सही है? क्या खाड़ी में इस बार ट्रंप बुरा फंसने वाले हैं? क्या मुस्लिम देश गाजा को फिर से बसा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।